डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सत्यनारायण और अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन के बैनर तले आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। अक्सर 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, और ऐसे समय पर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है या नहीं सोचते हैं तो वो गलत डिसीजन लेकर और गलत चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। गलत चीज़ें का सेंस गलत नहीं, वो चाहते कुछ और कोर्स करना लेकिन दूसरे चीज़ करना चालू कर देते हैं, जिससे उनका लाइफ पूरे जीवन में एक कसक रह जाता है कि हमें ये करना था, हमने किया नहीं, हमें कोई सलाह देने वाला नहीं था। तो ऐसी समस्याओं को हमने बार बार देखा स्टूडेंटों के अंदर। ऐसी समस्याओं को लेकर हमने आज एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया और उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अगर 10वीं पास करता है तो उसके पास 3 रास्ते होते हैं, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उसे साइंस स्ट्रीम चुनना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मैथ और साइंस में रुचि है, यानी उसे अच्छा लगता है कि हमें मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो कृपया किसी दूसरे फील्ड में ना जाएं। वो अपने साइंस के ही क्षेत्र में और मैथ के ही क्षेत्र में, उसी से रिलेटेड क्षेत्रों में जाकर अपने जीवन को बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो क्षेत्र उनके लिए बेहतर होता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी रुचि साइंस में है और आप आर्ट्स में जाकर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर उस तरह का ग्रोथ आप नहीं कर पाओगे जिस तरह का ग्रोथ आप साइंस में कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए हमें उस स्टूडेंट या उन स्टूडेंटों को जिसको मैथ और साइंस में रुचि है, उसे हमेशा साइंस के ही क्षेत्र में जाना चाहिए, ठीक है। उनका करियर वहाँ पर बन सकता है, क्योंकि उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोर्स मिलेंगे वहाँ पर। जैसे आप पॉलीटेक्निक कर सकते हो, पॉलीटेक्निक जिसे डिप्लोमा डिग्री कहा जाता है। डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा डिग्री करोगे, जैसे इसका बेनिफिट भी बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने 10th पास किया, 10th पास आउट करने के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो, तो डिप्लोमा करने के बाद फिर अगर बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक करने में डिप्लोमा डिग्री आपके पास होगा, डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लोगे और इसके साथ साथ आपका 2 साल बच भी जाएगा। ये बच भी जाएगा कि कैसे बचेगा, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया और बीटेक भी 4 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल आपका क्या हो जाएगा, 12th और 3 साल ग्रेजुएशन, यानी 5 साल आपका टाइम उधर वेस्ट हो गया। तो इसलिए अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा करने के बाद आपका 2-3 साल का डिप्लोमा, ठीक है, और डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होने के बाद आप 2 साल में आप बीटेक कंप्लीट कर लोगे। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगा। आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर बीटेक करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, 100%, इससे हम एग्री हैं, लेकिन चांसेस 99% होते हैं आपको जॉब मिलने के। दूसरा क्षेत्र कॉमर्स। अगर 10th के बाद अगर आप किसी भी छात्र या छात्राओं के अंदर बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर अगर रुचि हो तो उन्हें कभी भी दूसरे फील्ड को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूसरे फील्ड में जाते हैं तो वो अपने एफर्ट, जितना उन्हें एफर्ट लगाना चाहिए उस एफर्ट से मेहनत नहीं कर पाते, और मेहनत नहीं कर पाने के बाद वो उस तरह का कैरियर को बिल्ड नहीं कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स को बिजनेस में अगर रुचि है, इकोनॉमिक्स में रुचि है और फाइनेंसिंग में रुचि है, तो उन्हें इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए, कैरियर डेवलप करना चाहिए। तीसरा आर्ट। अगर किसी बच्चे या छात्र या छात्राओं को सामाजिक विज्ञान के अंदर और मानविक रचनाओं के अंदर क्षेत्र में रुचि होता है तो वह इसमें अपना करियर बना सकते हैं। देखो, मानविक क्षेत्र बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे लीडरशिप
स्किल डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वो इस क्षेत्र को चुन सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरी उसको भी ये चुन सकते हैं। अब ये 3 क्षेत्र हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर हमने बताया 10th में जिसको साइंस की रुचि है वो क्या करें, कॉमर्स की जिसको यानी कि बिजनेस की रुचि हो तो वो इस फील्ड में जाएं, और आर्ट्स जो सामाजिक क्षेत्रों में उनकी रचनात्मक दृष्टि और उनकी रुचि हो तो इस क्षेत्र में जाएं। अगला 12वीं के बाद क्या करें। देखिए 12वीं के बाद आप सिंपल कोर्स भी कर सकते हैं और टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं। देखिए सिंपल कोर्स करने से मेरी नज़र में, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपल कोर्स करने वाले सफल नहीं हैं, सफल हैं, लेकिन मेरी नज़र में आज का जो जनरेशन और आज का जो युग है वो है टेक्निकल। क्योंकि आप समय से पहले और समय जो आ रहा है उसके साथ समय पग में पग मिलाकर नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो हमारी नज़र में टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और टेक्निकल क्षेत्र में आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे आप मान लो बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, या बीए कर रहे हो, या बीटेक से ग्रेजुएशन कोर्स करिए। अगर आप बीटेक यानी टेक्नोलॉजी वाला कोर्स करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा अगर राय लीजिएगा तो प्रोफेशनल कोर्स ही आपको करना चाहिए। अगर आप किसी भी विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, और इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल एंड अन्य प्रोफेशनल कोर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, आप कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से आप एक क्षेत्र में आप एक्सपर्ट बन के निकलेंगे, और एक्सपर्ट बनने के बाद, क्योंकि देखिए कहीं भी आप जॉब करने जाइएगा तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एक्सपर्टीज़ पूछी जाएगी। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, क्या चीज़, तो वो आपकी डिग्री बताएगी, और आप उसके साथ साथ उसके नॉलेज आपके पास होंगे तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रोफेशनल कोर्स ही करना चाहिए। अब देखिए अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते हैं तो इसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट का भी कोर्स होता है। अगर आपके पास कम समय में जल्दी बेनिफिट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्स। जैसे यदि आप किसी भी काम में जल्दी शुरू करना चाहते हैं और जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको, जैसे किसी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये सब की तैयारी कर सकते हैं और अपना इसमें भाग्य आजमा सकते हैं। और आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, उसके बाद कोडिंग की भी बहुत मांग है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, इसका भी बहुत मांग है, उसके बाद सिंगिंग है, एक्टिंग है, और आज के समय में वीडियो एडिटिंग और एडिटर का सबसे ज़्यादा मांग है। तो स्किल डेवलपमेंट में ये सब काम करके अपने जीवन को बना सकते हैं। तो आज हमने इस पर इसलिए चर्चा की कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को भटकते हुए देखा कि उनको ये करना चाहिए था लेकिन वो दूसरा काम करना शुरू कर दिए। इसलिए मैं उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके समक्ष रखा। अब इसके बताने के बाद भी चॉइस आपका है, करना क्या है वो आप फैसला कीजिए। हमें बताना था, हमने बता दिया, फैसला और डिसीजन आपका होगा, क्योंकि आप ही जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। तो आप ही डिसीजन लीजिए कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमारे अंदर क्या रुचि है, हम क्या चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या बेहतर है, वो फैसला आपके ऊपर है और आप ही उस फैसला के जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जीवन को जीना आपको है, हमें नहीं, हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। बताना हमारा काम था आपको, हम इसके माध्यम से थोड़ा सा हेल्प किए और मदद किए। इसके द्वारा आप अपने कैरियर को चुनने में आपको आसानी होगी। सो थैंक यू। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास पहुंचाएं ताकि वहाँ पर ये बच्चे जो अक्सर भटक जाते हैं उनको ये समझ में आ सके और अपना सही डिसीजन ले सके। थैंक यू।